हाय एवरीवन, दिस इज प्रियांशु मेहरा वेलकमिंग यू टू विन साइंस। आज की वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिस्कस कर लिया था। लेक्चर नंबर 6 में जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था कि सॉलिड्स को मेल्ट करते वक्त उनका टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज होता जब तक कंप्लीटली लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता, तो ये जो एक्स्ट्रा हीट है, एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ जा रही है। इसको लेक्चर नंबर 7 में जब हमने लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझा उसमें हमने कवर कर लिया था कि लेटेंट हीट एक हिडन टाइप की हीट होती है जो कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। इसी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हीट टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज नहीं होती, ये जो हीट है ये यूज होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने में। आज की वीडियो एक्टिविटी 1.13 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने एक चाइना डिश लेनी है। उसमें हमने कैम्फर यानी कि कपूर डालना है और उस कपूर को हमने फिर उस चाइना डिश को हमने जो हमारा फिल्टरिंग फनल होता है, इस फनल को उल्टा करके इसको कवर कर देना है। फनल को जो ऊपर का एंड है उसको हमें कॉटन से क्लोज कर देना है। उसके बाद सिंपली हमें हीटिंग शुरू करनी है। चाइना डिश को हम हीट करने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि हम घर में भी कैम्फर यानी कपूर यूज करते हैं तो हम उसे जलाते हैं या हीट करते हैं तो क्या होता है, क्या वो लिक्विड में कभी भी ट्रांसफॉर्म होता है? नहीं, डायरेक्टली वो गैसियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही होगा, जो कैम्फर है वो कैम्फर वेपर्स यानी कि जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही हीटिंग बंद कर देंगे थोड़ी देर में उसका टेम्परेचर डाउन होगा। उसके बाद जो हमारा फनल है उसके ऊपर जो उसके जो बाउंड्रीज है उस पे जो कैम्फर है वो सॉलिडिफाई होना शुरू कर देगा, वापस से गैसियस फॉर्म से अपनी सॉलिड फॉर्म में आने लग जाएगा। यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat, but there are some of that change directly from solid to gaseous state and vice versa without changing into liquid state। यानी कि हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनमें से मैक्सिमम सब्सटेंसेस सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस चेंज होते हैं व्हेन वी हीट देम, बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो विदाउट लिक्विड स्टेट में गए सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसी का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कैम्फर यानी कि कपूर। यहाँ से हम सब्लिमेशन और डिपोजिशन के दो प्रोसेसेस को समझेंगे। जब भी कोई सॉलिड गैसियस स्टेट में चेंज होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड लाइक सॉलिड कैम्फर, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इसी का रिवर्स अगर हम देखें तो जब भी कोई गैस पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड लाइक कैम्फर वेपर्स, तो उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। यहाँ से अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर समझेंगे। अब इसमें हमने करना क्या है, पिस्टन के अंदर कोई भी गैस हम ले सकते हैं और एक सिलेंडर के अंदर गैस लेनी है, उसमें हमने ऊपर से पिस्टन से या किसी भी ऑब्जेक्ट से उसे प्रेस करेंगे। अब पिस्टन से यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं तो अब क्या होगा, गैस तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। जैसे जैसे उसे प्रेस करेंगे एक टाइम पे आएगा कि अब गैस अपनी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो चुकी है। उसके वो जो वॉल्यूम होगी वो उसकी मिनिमम वॉल्यूम होगी कि अब उसके पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में रहकर इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते। अब क्या होगा, अब ये गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी जब इसको हम क्या करेंगे, और ज्यादा कंप्रेस करेंगे और टेम्परेचर इसका डाउन कर देंगे। अब ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था, लेकिन हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि गैस को अगर टेम्परेचर लो कर दिया और उसका प्रेशर बढ़ा दिया तो अब वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड की क्यों बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि गैसेस को जब हम उनका प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर उनका बहुत लो कर देते हैं तो गैस जो है वो लिक्विड एंड फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं और उसका प्रेशर बहुत बढ़ा देते हैं तो अब वो सॉलिड फॉर्म में आके ड्राई आइस बन जाती है। और इसी ड्राई आइस को जब हम 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक्सपोज कर दें दोबारा से, तो जब नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी, नॉर्मल प्रेशर पे आकर भी जो ड्राई आइस है वो वेपर फॉर्म में यानी कि वापस अपने गैसियस फॉर्म में, गैसियस CO2 में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जो हमने इमेज इसमें देख रहे हैं हम, यहाँ पर भी गैसियस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, लेकिन कंटिन्यूसली उसमें से फ्यूम्स निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशंस में 1 atm प्रेशर को सरवाइव कर रही है। और 1 atm प्रेशर की वजह से
जो ये ड्राई आइस है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये वापस अपनी वेपर फॉर्म में, अपनी नॉर्मल गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। क्यों? क्योंकि नॉर्मल आइस में वाटर कंटेंट होता है और इसमें कुछ भी वाटर कंटेंट नहीं है, दैट इज इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस। यहाँ से कंक्लूजन समझेंगे जो भी हमने डिस्कशंस किए कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारी स्टेट चेंज के लिए। सॉलिड टू लिक्विड जाना हो, सॉलिड टू गैस जाना हो, या फिर वापस रिवर्स में गैस टू लिक्विड या गैस टू सॉलिड आना हो, इस सारे प्रोसेसेस के लिए हमें प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी करना पड़ता है और प्रेशर टेम्परेचर का इनमें बहुत क्रूशियल रोल है। अब इस कन्वर्जन फ्लो चार्ट से हम समझेंगे कि सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस एंड अगेन गैस टू लिक्विड एंड गैस टू सॉलिड जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इन प्रोसेसेस का नाम क्या है। सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे तो उसे फ्यूजन बोलेंगे, लिक्विड टू गैस जाएंगे तो उसे वेपराइजेशन बोलेंगे, और अगर हम गैसेस टू सॉलिड जाएंगे यानी कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिपोजिशन। अब सॉलिड से लिक्विड गए तो फ्यूजन हो गया, अब लिक्विड से वापस सॉलिड भी तो आना है, तो सॉलिड लिक्विड से वापस सॉलिड आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। गैस से सॉलिड को डिपोजिशन कहते हैं लेकिन लिक्विड से सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन। अब लिक्विड से गैस गए तो वेपराइजेशन हो गया, अब गैस से लिक्विड भी तो आना है तो उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब वाटर साइकिल हमने पढ़ी है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों उसमें पढ़े हैं, तो यहां से हम कंडेंसेशन तो जानते ही हैं। अब सॉलिड से गैस जाना है जैसे कैम्फर में होता है तो उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो इन 6 प्रोसेसेस में को हमने अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। इनके बारे में ज्यादा डिटेल हमको जिस जिस प्रोसेस के बारे में लेनी थी इस चैप्टर में वो हम पढ़ चुके हैं। अब आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।